हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां पर भी होंगे बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से, इसके साथ साथ आप एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीका से कर रहे होंगे। चलिए आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं स्टूडेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, खास करके एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक। इन तीनों चैप्टरों से सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शन को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और हम उम्मीद करेंगे कि यह वीडियो देखने के बाद आप पूरे ऑर्गेनिक रिएक्शन से, इन चैप्टर से आप 100 में 100% नंबर लेकर आओगे। 100% मेरी गारंटी है। आइए हम पूरे इंपॉर्टेंट रिएक्शन लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं क्या इस टॉपिक, अगर हम एक सिंपल सा नाम दे तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, यानी कार्बोनिल कंपाउंड के अंतर्गत कौन कौन आता है? एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक। तो कार्बोनिल कंपाउंडों में हम लोग इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखिए कौन कौन सा, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पर टॉपिक क्या है पहले लिख दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कौन सा स्टूडेंट? इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक ना, ध्यान सुनिएगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन अब किससे है, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं भाई। एल्डिहाइड है, कौन है? एल्डिहाइड। उसके बाद फिर कौन है? कीटोन है। उसके बाद कौन है? कार्बोक्सिलिक। कौन है? कार्बोक्सिलिक। सभी क्वेश्चन को लेकर है, यानी हम सभी कंपाउंडों का आपके पास रिएक्शन लेकर आए। तो बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ, क्या सुनिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एल्डिहाइड से बात करें हम। सबसे पहला है सब यहाँ पर एल्डिहाइड, ध्यान सुनिएगा। या हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, आ जाओ इसमें हम बात करेंगे। कौन सा है? इसमें बहुत ही खतरनाक रिएक्शन है, एक गटरमान कोच प्रक्रिया। कौन सा है? पहला है गटरमान। गाटरमान कौन है स्टूडेंट? गाटरमान कोच अभिक्रिया, ठीक है। इसको ध्यान सुनिएगा, ये तो सबसे खतरनाक अभिक्रिया है। क्लियर? आप देखो ये क्या होता है। गाटरमान कोच अभिक्रिया में क्या होता है? जब हम किसको, जब हम बेंजल एल्डिहाइड को, ध्यान सुनिएगा, जब हम, या कह सकते हो कि जब हम बेंजीन को, बेंजल एल्डिहाइड नहीं, जब हम बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ कराते हैं, जब हम बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ कराते हैं तो बनता हमारा क्या? बेंजल एल्डिहाइड। क्या बनता है स्टूडेंट? बेंजल एल्डिहाइड। ध्यान सुनिएगा, इसका नाम लिख दे रहे हैं आप। डिफरेंशन जो बोलते जा रहे हैं इसको नोट करते रहिएगा और उसके बाद फिर आपका रिएक्शन बहुत आसान हो जाएगा। क्लियर? देखो एग्जाम में अगर नाइमिक रिएक्शन पूछ दिया तो डेफिनेशन बहुत कंपलसरी नहीं, बट आप रिएक्शन के जो कंपाउंड उनका नाम जरूर लिखिएगा। क्लियर? बस आपको रिएक्शन चाहिए। क्या चाहिए? रिएक्शन। तो डेफिनेशन में मजे, हाँ यदि आप डेफिनेशन को चाहते हो, किसको? यदि डेफिनेशन चाहते हो तो जितना कंसेप्ट बोले उसको आप अच्छे से तैयार करते रहो। चलो देखो यहाँ पर बोला गया बेंजीन, उसके बाद क्या यहाँ पर इसका नाम है स्टूडेंट बेंजिल। क्या नाम है? बेंजल, बेंजल एल्डिहाइड। क्या नाम है? बेंजल, ठीक, एल्डिहाइड, ठीक। अरे बस बेंजल एल्डिहाइड। अब उसके बाद सेकंड सबसे खतरनाक है कौन? स्टीफन अफ्रिया, जिसकी हिंदी क्या है? देखो स्टीफन। स्टीफन ये भी बहुत खतरनाक अफ्रिया है। स्टीफन अफ्रिया ये क्या होता है? चलो इसको भी देख लेते हैं हम लोग। देखो जब किसी क्रिया, जब अगर हम बात करें एल्किल साइनाइड की क्रिया, किसकी क्रिया? एल्किल साइनाइड क्रिया अगर हम स्टेनस क्लोराइड और HCl के साथ कराते हैं, जब एल्किल साइनाइड क्रिया स्टेनस क्लोराइड और HCl के साथ कराते हैं, जब एल्किल साइनाइड, देखो यहाँ पर नाम लिख दे रहा हूं एल्किल, ठीक ना, एल्किल साइनाइड। जितना प्रोडक्ट नाम बोले उसको अच्छे से लिखिएगा, साइनाइड, ठीक ना। एल्किल साइनाइड, जब एल्किल साइनाइड क्रिया किसके साथ स्टेनस क्लोराइड और HCl के साथ कराते हैं तो ध्यान सुनेगा, यहां पर क्या बनेगा? क्या बनेगा? इमीन बनेगा। क्या बनेगा? इमीन। यानी हम यहाँ पर जो आर है, एक मिनट, इसको हम आर फिर H और उसके बाद फिर यहाँ पर N और H, इसको बोलता हूँ इमीन। क्या बोलेंगे? इमीन। क्लियर? अब इस इमीन की क्रिया में हम क्या करेंगे भाई? इसके साथ हम लोग क्या करेंगे? जल अपघटन कराएंगे। क्या कराएंगे? जल अपघटन। जब जल अपघटन कराएंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। देखो ध्यान सुनिएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बाहर निकल गया किसके रूप में? अमोनिया के रूप में। और बाकी ऑक्सीजन जोड़ तो बन जाएगा यहाँ पर R बन जाएगा मेरे स्टूडेंट, और C, फिर उसके बाद हो जाएगा HO। क्या बनेगा? CHO। यानी हमारा बनेगा क्या? बन जाएगा एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा? एल
एल्डिहाइड। क्लियर? देखो इसे हम बोलते हैं स्टीफन अपक्रिया। ध्यान सुनिएगा, इसका डिफिनेशन क्या है। स्टीफन में जब एल्किल साइनाइड क्रिया स्टेनस क्लोराइड और एचसीएल के साथ कराते हैं तो बनता है एमीन। एमीन में एमीन नहीं इमीन बनता है। यदि इमीन में जल अपघटन कराते हैं तो क्या बनता है? एल्डिहाइड। इससे बोलते हैं स्टीफन अपक्रिया। क्या बोलते हैं? स्टीफन। किसी कोई दिक्कत? अरे बस नेक्स्ट रिएक्शन क्या हमारा है? नेक्स्ट रिएक्शन है इससे डेंजर रिएक्शन। कह सकते हैं ना कि इससे डेंजर क्या है? रोजनमुंड अपक्रिया। अब देखो रोजनमुंड में क्या होता है, इसका नाम ही डेंजर रोजनमुंड। क्या है? रोजेन, ठीक है, रोजेनमुंड अपक्रिया। ठीक है, आप सुनिएगा ध्यान से, पूरे इंपॉर्टेंट रिएक्शन को हम सॉल्व करेंगे, बस खाली ध्यान सुनिएगा। रोजनमुंड में क्या होता है कि जब हम किसको भाई, जब कौन सा जब रोजनमुंड में कौन सा जब है? बताओ जल्दी से बताओ। देखो जब हम एचडी क्लोराइड क्रिया, ध्यान सुनिएगा यहाँ पर, जब एचडी क्लोराइड की क्रिया, अगर दिख रहा है कि नहीं, एक मिनट तो रुक जाओ। ठीक दिख रहा है सबको? चलो देख लो। जब एचडी क्लोराइड क्रिया, किसी क्रिया, जब एचडी क्लोराइड क्रिया हम हाइड्रोजन के साथ किसकी उपस्थिति में, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में करवाते हैं। एकदम ध्यान सुनिएगा, बहुत आसान है, खाली आप ध्यान सुनते रहो और नोट करते रहो। हमने क्या बोला? रोजनमुंड अपक्रिया किससे कहते हैं? पूछ दिया गया कि रोजनमुंड अपक्रिया क्या है, तो आप क्या लिखोगे? जब एल्किल हाइलाइड, या हम कह सकते हैं एसिडिक, सॉरी एल्किल हाइलाइड नहीं बोलेंगे, एसिडिक हाइलाइड, जिसका नाम क्या हो जाएगा? एसिडिक हाइलाइड। क्या नाम है बाबू? एसिडिक हाइलाइड। जब एसिडिक हाइलाइड की क्रिया हाइड्रोजन के साथ पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में कराते हैं तो बनता है क्या? क्या बनता है? एल्डिहाइड। क्या बनता है? एल्डिहाइड। यहाँ पर HCl हो जाए बाहर, यानी यहाँ से एक हाइड्रोजन एक Cl बाहर हो गया, और इसको जोड़ दो H को, तो बन जाएगा R। क्या बनेगा स्टूडेंट? R बनेगा। उसके बाद ये बन जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? H। तो बन गया हमारा क्या? एल्डिहाइड। क्या बन गया? एल्डिहाइड बन गया। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इससे बोलते हैं रोजनमुंड अपक्रिया। किसी कोई दिक्कत? आ रही बात समझ? ये हमारा क्या कहलाएगा? ये एल्डिहाइड से एक बार एक और रिएक्शन है हमारा, इसमें सबसे खतरनाक जो वाकर प्रक्रम, ये कई बार भी पूछा गया वाकर प्रक्रम। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर। पूरे इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम बता रहे हैं जो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक से। चलिए हम लोग देखते हैं, सबसे खतरनाक रिएक्शन है वाकर प्रक्रम। ये क्या है? एक डेंजर रिएक्शन है जो आप पढ़े नहीं होंगे। ध्यान सुनिएगा, बस आप सुनते रहो और जितना डेफिनेशन बोले उसको नोट करते रहो और रिएक्शन को साथ में। उसके बाद आप देखो पूरे ऑर्गेनिक में धुआं छुड़ा दोगे बोर्ड के एग्जाम में, मैं पूरा गारंटी लेता हूं। बस आप ध्यान सुनते रहो। देखो नेक्स्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों? वाकर। क्या है? वाकर प्रक्रम। वाकर प्रक्रम ये सबसे खतरनाक रिएक्शन ये भी है बोर्ड का। तो देखो ये होता क्या? जब हम एल्किन की क्रिया, किसकी क्रिया? ध्यान सुनिएगा, जब हम एल्कीन की क्रिया, एल्कीन में कोई भी एल्कीन ले लो, अगर आप एथीन ले लोगे, इसका नाम क्या है? IUPAC एथीन। जब एल्कीन की क्रिया किसकी उपस्थिति में कराना है हमको? जली अम्लीय जली विलयन में कौन है? पैलेडियम क्लोराइड। कौन है? या पैलेडियम क्लोराइड की बात क्या हमारा है? ध्यान सुनिएगा, यदि हम पैलेडियम क्लोराइड, किसको? पैलेडियम क्लोराइड और या कॉपर क्लोराइड। क्या है बाबू? कॉपर क्लोराइड। ध्यान सुनिएगा, जब हम एल्कीन की क्रिया पैलेडियम अम्लीय, एक बार और सुनो, जब हम एल्कीन क्रिया जली अम्लीय पैलेडियम क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, अब जली बोला गया तो यहाँ पर जल जरूरी होना है। फिर अगर हम इनके साथ रिएक्शन कराते हैं, ध्यान सुनो, हमने बोला क्या कि जब एल्कीन की क्रिया पैलेडियम क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड के जली विलयन में अगर क्रिया कराते हैं तो बनता है क्या हमारा? एल्डिहाइड। क्या बनता है? एल्डिहाइड। तो यहाँ पर देखो आप ऑक्सीजन लेना कंपलसरी, क्योंकि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन ले लिए, उसके बाद क्या बनेगा? बन जाएगा हमारा CH3। देखो यहाँ से हाइड्रोजन इसके पास चला गया, CH3 हो गया, फिर ऑक्सीजन जुड़ गया, CHO, यानी बन गया हमारा क्या? एल्डिहाइड। एक बार ध्यान सुनो, कहो सर जी क्लियर नहीं हुआ तो हम बता दें, फिर से सुनो। वाकर प्रक्रम क्या होता है? हमने बोला क्या कि जब हम एल्डिहाइड, सॉरी जब हम एल्कीन की क्रिया किसके साथ? पैलेडियम क्लोराइड और किसके साथ? क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड है, क्यूप्रस नहीं, क्यूप्रस क्लोराइड का सूत्र होता है Cu, और क्यूप्रिक क्लोराइड का होता है CuCl2। देखो जब एल्कीन क्रिया जलीय अम्लीय जली विलयन पैलेडियम क्लोराइड और क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो बनता है एल्डिहाइड, जिसे बोलते हैं वाकर प्रक्रम। अब देखो कीटोन के लिए भी ये प्रोसेस है। किसके लिए? कीटोन के लिए। यदि हम क्या ले लेंगे? प्रोपीन ले लेंगे मेरे बच्चों, प्रोपीन। तो अब इसकी रिएक्शन अगर हमको किससे कराना है, वही फिर प्रोसेस है पूरी। क्या है? पैलेडियम क्लोराइड और क्या है? जली विलयन में क्या हमारा है? क्यूप्रिक क्लोराइड और जली विलयन यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा? देखो एक ऑक्सीजन, ये जो हाइड्रोजन इसके साथ चला गया, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो बन जाएगा CH3
क्या बन जाएगा CH3, उसके बाद CO फिर बन जाएगा CH3 जिसका नाम हो जाएगा कीटोन। क्या नाम हो जाएगा? कीटोन। ये कहलाता है वाकर प्रक्रम। क्या कहलाता है? वाकर प्रक्रम। अब इसके बाद सबसे खतरनाक रिएक्शन है केमिकल प्रॉपर्टी में। देखो अब इसके केमिकल प्रॉपर्टी के मतलब कार्बोनिल यौगिकों में जो केमिकल प्रॉपर्टी, इससे डेंजर रिएक्शन 3 है केमिकल प्रॉपर्टी। और इसको हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। अब ध्यान सुनिएगा, केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे खतरनाक है कि कार्बोनिल यौगिकों का रिएक्शन, यानी कार्बोनिल रिएक्शन किसके साथ है? रिएक्शन विथ कौन है? रिएक्शन विथ, ये कई बार पूछा गया बोर्ड में, रिएक्शन विथ साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड। कौन सा है? हाइड्रोजन साइनाइड। दूसरा रिएक्शन इसका है बहुत खतरनाक है, रिएक्शन विथ क्या है? रिएक्शन, इसको बता रहे हैं इसके बाद, रिएक्शन विथ जो कई बार बोर्ड में पूछा गया है, सोडियम हाइड्रोजन। कौन है? सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी सोडियम बाई सल्फाइड, सोडियम बाई सल्फाइड, ठीक है, सोडियम बाई सल्फाइड। और सबसे खतरनाक रिएक्शन एक और है RMGX, तो ढेर खतरनाक है, इनकी रिएक्शन हम करना है। तो यानी यहाँ पर लिखो क्या? रिएक्शन विथ, ठीक है, रिएक्शन विथ RMGX, ठीक है। तो अब इतना पहले स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम इसको चलते हैं इसके नेक्स्ट पेज पर। चलिए इसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टी जो देखते हैं, इसके बाद जो पहले बताया था हमने क्या बोला था कि अब हम लोग करेंगे क्या? केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में सॉल्व करेंगे। किसके बारे में? केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अब देखो हमने बोला था कि भाई केमिकल प्रॉपर्टी जो दिया गया था एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक का, तो आइए हम उसको देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा कंसेप्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज में? बताया गया था कि यदि हम कार्बोनिल कंपाउंडों को हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराते हैं तो क्या होता है? यदि कार्बोनिल कंपाउंड को हम सोडियम बाई सल्फाइड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है? यदि कार्बोनिल कंपाउंड को किसके साथ? RMGX के साथ कराते हैं तो क्या बनता है? ध्यान सुनिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्या है रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज का? पहला रिएक्शन विथ, ये बहुत खतरनाक रिएक्शन है बाबू, इसको जो बढ़ा रहे हैं, रिएक्शन विथ क्या है? हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। यानी इसका पूछा जाता है हिंदी में कि हाइड्रोजन साइनाइड के साथ क्रिया होता है तो क्या बनता है? मतलब क्या होता है जब हाइड्रोजन साइनाइड कार्बोनिल यौगिक के साथ क्रिया करता है? ये प्रश्न आता है बोर्ड में, ठीक ना। क्या होता है जब हाइड्रोजन साइनाइड एल्डिहाइड के साथ क्रिया करता है? क्या होता है जब हाइड्रोजन साइनाइड कीटोन के साथ क्रिया करता है? तो ध्यान सुनिएगा, इसका आंसर कैसे लिखोगे? हम यहाँ पर आंसर में क्या लिखोगे? हम पहले एल्डिहाइड ले रहे हैं, क्या ले लिए? एल्डिहाइड, नाम लिख दे रहा हूँ यहाँ पर एल्डिहाइड। अब इसकी क्रिया किसके साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं? हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। तो होगा क्या? हाइड्रोजन साइनाइड के साथ जब क्रिया करेंगे तो ये टूटेगा, जब टूटेगा तो यहाँ से ये टूटेगा, ये वाला इसके साथ जुड़ेगा और ये वाला नीचे, तो जोड़ दो, बना दो, कैसे बनेगा? देखो यहाँ पर H हो गया, H हो गया, उसके बाद ऑक्सीजन के साथ एक H जुड़ गया और यहाँ पर बन गया H। इसका नाम हो जाएगा साइनोहाइड्रीन। क्या नाम हो जाएगा? साइनोहाइड्रीन, ठीक है, ये हो जाएगा इसका नाम साइनोहाइड्रीन। उसके बाद यही प्रोसेस देखो उसके साथ होगा, किसके साथ भाई? हमारा किसके साथ होना चाहिए? तो देखो अब ये एल्डिहाइड के साथ होता है, तो हम ले लेते हैं एक और एस्टर एल्डिहाइड ले लेते हैं हम लोग। क्या लेते हैं? एस्टर एल्डिहाइड। अब इसकी क्रिया फिर हम किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? CN के साथ। तो क्या होगा? ध्यान समझ पा रहे हो क्वेश्चन की नहीं? देखो हमने क्या बोला, अब हम लोग कार्बोनिल यौगिक का केमिकल प्रॉपर्टी, यानी वो बनाने की विधि में तो हो गया, 4 रिएक्शन बताया गया था, ठीक, क्लियर। कौन कौन बताया गया था एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ, कौन कौन सा, ध्यान सुनिए, कौन कौन सा था? गाटरमान कोच क्रिया, उसके बाद कौन सा था? स्टीफन था, उसके बाद कौन सा था? रोजनमुंड था, उसके बाद वाकर था। अब इनके केमिकल प्रॉपर्टी से भी रिएक्शन आते हैं, बोर्ड में पूछा जाता है कि क्या होता है जब हम एल्डिहाइड की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराते हैं, या क्या होता है जब प्रोपेनल क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराते हैं, या मेथनल क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराते हैं, क्या क्या होता है जब हम मेथनल क्रिया सोडियम बाई सल्फाइड के साथ, या एल्डिहाइड क्रिया सोडियम बाई सल्फाइड के साथ, या कीटोन क्रिया सोडियम बाई सल्फाइड के साथ, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। क्या होता है जब कार्बोनिल यौगिक या एल्डिहाइड या कीटोन RMGX के साथ क्रिया करता है? तो इनके क्वेश्चन को हम सॉल्व करें, ये कई बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप तैयारी कर रहे हो केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो आप मॉडल पेपर में देख लो, इनसे ढेर सारे रिएक्शन आए हैं, बस यही इनका आंसर है, क्लियर। तो चलो देख लो। तो अब यहाँ पर बोला क्या गया है, इनकी क्रिया कैसे कराओगे? इसको जब तोड़ोगे बॉन्ड को, तो यहाँ से ये टूटेगा, बॉन्ड तोड़ना सिखा गया है कैसे होता है। यदि आप नहीं जानते तो इसमें लिंक दिया गया, इसको जाकर देख लो, ठीक है ना। तो अब इसको आप इस तरह लिख सकते हो भाई, CH3 है, फिर इसके बाद क्या है H, उसके बाद O हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका CN, इसका नाम क्या हो जाएगा? ये भी हमारा साइनोहाइड्रीन लिख सकते हो, साइनोहाइड्रीन। एक मिनट, ये हाइड्रीन की मीनिंग थोड़ा सा यहाँ पर हाइड्रीन, ठीक है, देखो साइनोहाइड्रीन हो गया। अब दूसरा रिएक्शन क्या है इसमें? दूसरा है ये देखो केमिकल प्रॉपर्टी की भाई दूसरा रिएक्शन है, ए करके होगा ये, और दूसरा हमारा क्या है? रिएक्शन विथ
हम इंग्लिश में लिख रहे हैं क्योंकि हिंदी लिखने में टाइम लगेगा, तो हम इसके इंग्लिश हिंदी मतलब इंग्लिश लिख रहे हैं, हिंदी बता देंगे आपको, ठीक है, क्या बता देंगे, हिंदी बता देंगे। तो अब देखो रिएक्शन विथ क्या है स्टूडेंट, रिएक्शन विथ सोडियम बाई सल्फाइड, क्या है, सोडियम बाई सल्फाइड, किसी कोई दिक्कत। चलो अब देखो क्या है इसका रिएक्शन, यदि हम कार्बोनिल यौगिक में एल्डिहाइड क्रिया, किसी क्रिया है एल्डिहाइड की, देखो एल्डिहाइड को आप इस तरह भी लिख सकते हो, आप इस तरह भी लिख सकते हो, इस तरह भी लिख सकते हो। तो एल्डिहाइड क्रिया किसके साथ करानी है, सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम बाई सल्फाइड, इसके साथ सोडियम बाई सल्फाइड। ये सबसे खतरनाक रिएक्शन है, कई बार बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर 4 होगा, क्या होगा 4, यहाँ पर 4 होगा, ठीक है, सोडियम बाई सल्फाइड। अब होगा क्या, तो अब यहाँ से क्या होगा, ये हाइड्रोजन निकल कर इसके साथ जुड़ेगा, बाकी सब किसके साथ जुड़ेगा, कार्बन के साथ। तो यहाँ पर बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड वाला कंपाउंड। देखो यहाँ पर ये हो गया भाई, वो हो गया ओ, उसके बाद एच जोड़ दो, उसके बाद क्या हो जाएगा NaSO4 बन जाएगा सल्फाइड। अब इसका नाम क्या होगा, नाम बहुत डेंजर है, क्या है नाम इसका, बहुत डेंजर। चलो अब देख लेते हैं हम लोग क्या होगा नाम, कहोगे सर नाम बता देता और अच्छा लगता, तो नाम बता दे रहे भाई। देखो इसका नाम हो जाएगा क्या, इसका नाम हो जाएगा बाइसल्फाइड यौगिक, क्या हो जाएगा, बाइसल्फाइड यौगिक। चलो आ जाओ देख लेते हैं हम लोग, देखो क्या नाम हो जाएगा, बाइसल्फाइड। कुछ नहीं, अगर नाम नहीं जान पा रहे तो इसके ऊपर से लिख दो बाइसल्फाइड, कौन सा है, कार्बोनिल बाइसल्फाइड, सल्फाइड कंपाउंड, बस इतना लिख दोगे तभी हो जाएगा आपका। ये हो गया इनसे रिएक्शन, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब एक सबसे खतरनाक रिएक्शन हमारा कौन है, RMGX के द्वारा, किसके द्वारा है, RMG। देखो ये सबसे डेंजर रिएक्शन है। नेक्स्ट हमारा कौन है, C करके होगा, RMGX के द्वारा, यानी X के द्वारा, ठीक है, रिएक्शन विथ RMGX। इसमें क्या होगा कि जब हम कार्बोनिल यौगिक में, ध्यान सुनिएगा, जब हम कार्बोनिल यौगिक में मेथनॉल क्रिया किससे रिएक्शन कराते हैं, RMG। बोर्ड में पूछता कैसे, क्या होता है जब RMGX मेथनॉल से क्रिया करता है, या कैसे मेथनॉल से मेथनॉल प्राप्त करें, या कैसे कार्बोनिल यौगिक से अल्कोहल प्राप्त करते हैं। बस कार्बोनिल यौगिक से अगर अल्कोहल दे दिया भाई, तो याद रखिएगा कि आपको RMGX और कार्बोनिल यौगिक क्रिया कराने, या मेथनॉल से मेथनॉल दे दिया, एथनॉल आल, मतलब अल से आल दिया तो RMGX और कार्बोनिल कंपाउंड, ये इनका रिएक्शन होगा। बात समझ पा रहे हो। चलो आप देखो यहाँ पर होगा क्या, बस ये बॉन्ड इधर तोड़ दो और ये बॉन्ड इधर तोड़ो, ये इधर गया और नीचे वाला इधर आ गया, तो बस कुछ मत करो, यहाँ पर H कर दो और यहाँ पर R कर दो, उसके बाद H Mg और ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ जाएगा, Mg3X। अब इसको अब जलावटन करा दो, क्या कराओगे, अम्लीय जलावटन। तो यहाँ से ये टूटेगा और ये टूटेगा, माइनस हो जाएगा Mg, क्या हो जाएगा Mg और OH, उसके बाद X, बस जोड़ दो HOH, उसके बाद H, उसके बाद क्या हो जाएगा R, इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल, क्या हो जाएगा एथेनॉल, ठीक है। पूछता कैसे, मेथनॉल से मेथनॉल, सॉरी मेथनॉल, क्वेश्चन कैसे आता है बोर्ड में कि मेथनॉल से किसे, मेथनॉल से एथेनॉल, क्या होता है एथेनॉल, कैसे प्राप्त करें, ठीक है। अगर अल से आल आ रहा है तो इसके लिए एक ही उपायोग है, एक ही उपाय है कि भाई RMGX और कार्बोनिल को आपस में क्रिया कराना। इसी तरह ये प्रोसेस कई बार बताया गया है आपको। अब इसका मैकेनिज्म बताया गया है, मैकेनिज्म बस यही है और कुछ नहीं है इसका। अब देखो अगर इसका हम रिएक्शन कराते हैं कीटोन के साथ, या हम एस्टर एल्डिहाइड से कराते हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका, बनेगा थोड़ा सा 2 डिग्री वाला अल्कोहल बनेगा, क्या बनेगा 2 डिग्री वाला अल्कोहल। तो यहाँ पर देखो बस कुछ नहीं, इसको इधर तोड़ो, तोड़ने वाली प्रोसेस वही होगी, इसको इधर तोड़ दो और इसको इधर जोड़ दो और इसको इधर जोड़ दो, जोड़ दोगे तो बन जाएगा CH3, हो जाएगा OMG, फिर उसके बाद X, उसके बाद H, यहाँ पर क्या हो जाएगा R। फिर आप क्या करोगे, जलावटन करा दो, क्या कराओगे जलावटन, इसको इधर तोड़ दो इधर तोड़ दो, तो माइनस हो जाएगा Mg, मतलब ये इसके साथ जुड़ेगा और ये OH इसके साथ, तो क्या क्या है X है और OH है, बस जोड़ दो तो बन जाएगा CH3। अब उसके बाद कार्बन, उसके बाद OH, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर आप R कर दो, नीचे H कर दो, तो ये बन जाएगा क्या हमारा 2 डिग्री अल्कोहल, क्या बन जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। ये है हमारा RMGX का रिएक्शन। इसी तरह रिएक्शन आएंगे आपके कार्बोनिल यौगिक में। अब देखो अगर कीटोन के लिए बात करें तो आप याद रखें, कीटोन से बनेगा आपका 3 डिग्री अल्कोहल, मेथनॉल से बनेगा 1 डिग्री, एथेनॉल से बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल, और कीटोन से अगर रिएक्शन करवाने तो 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होगा। ये बात याद रखिएगा। अभी हम लिख रहे हैं शॉर्ट वर्ड में, देखो RMG, फिर क्या है X, इसकी क्रिया इधर करेंगे हम, इसकी क्रिया इधर,
तो ये इधर जाएगा भाई और ये वाला इधर चला गया, किसी कोई दिक्कत? बस कुछ नहीं, आर हो जाएगा, ओ हो गया, उसके बाद देखो, उसके बाद एम जी हो गया, और उसके बाद क्या हुआ यक्स, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर आर, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या होगा क्या होगा क्या होगा, और यहाँ पर एक आर आ जाएगा। फिर इसका हम जल अपघटन कराएंगे, क्या कराएंगे? जल अपघटन। तो ये इसके साथ चला गया तो बन जाएगा एम जी, मतलब पहले की जैसी पूरी प्रोसेस है, अब इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक ना, बस खाली यहाँ पर डिग्री बनता आ जाएगा, ये एक जादू है यहाँ पर। तो ये बन जाएगा 3 डिग्री और यहाँ पर बन जाएगा बन गया, ये क्या बन गया 3 डिग्री। मतलब ध्यान सुनो, कुछ लोग जल्दबाजी में होंगे क्योंकि ध्यान सुनिएगा, हमको पूरा रिएक्शन क्लियर करना है, तो इसकी पूरी बायोडाटा हम इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में बना दिए बहुत अच्छे से। अगर आपको स्लो चाहिए तो स्लो वाला इसके आप सर्च करोगे पीके सर केमिस्ट्री में, आपको मिल जाएगा पूरा स्लो प्रोसेस, पूरी रिएक्शन अच्छे से मिल जाएगी। बट हमको यहाँ पर जितने इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको गाइडलाइन करना है, हमको क्या करना है गाइडलाइन, वो भी रिएक्शन दिखाकर करना, थोड़ा सा यहाँ पर हमको स्पीड को बढ़ाना है, ठीक ना। चलो देखो हमने क्या बोला कि भाई कीटोन है RMGX, इसको इससे रिएक्शन कराएं तो क्या होगा कि ये बॉन्ड इधर टूटेगा, जानते हो कैसे टूट रहा है, अब ये इधर टूटेगा तो अब यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस। देखो एक मिनट, ये प्लस इस माइनस साथ जुड़ा और ये माइनस जो है प्लस साथ जुड़ा, यहाँ पर बन गया योगात्मक। फिर हम जल अपघटन कराएं तो ये प्लस इसके साथ जुड़ेंगे और ये OH माइनस इसके साथ जुड़ बन जाएगा हमारे यहाँ पर, यही है पूरी प्रोसेस, ठीक ना। अब हमारा रिएक्शन होगा नेक्स्ट, जो सबसे खतरनाक आने वाला है रिएक्शन, आज हम पर चलते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं सबसे खतरनाक रिएक्शन जो 4 है, 5 कह सकते हैं, 5 बहुत ही डेंजर रिएक्शन है। अब उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं कौन कौन है इसका, जो कई बार पूछा गया। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हमारा कौन सा भाई सबसे खतरनाक रिएक्शन हमारा ए। ध्यान सुनेगा, इसको हम इसी पर एडजस्ट करेंगे पूरे रिएक्शन को, तो आप अच्छे से देखते रहेगा, एक मिनट देख लेना। चलो थोड़ा सा हमारा यहाँ पर जो है ये स्पेस से इधर होना चाहिए, क्या होना चाहिए इधर, सबको दिख रहा है। अब देखो सबसे पहले खतरनाक हमारा रिएक्शन कौन सा है, क्लेजन। कौन सा है? क्लेजन। एक मिनट, क्लेजन नहीं बोलेंगे, कैनिजारो। पहला रिएक्शन हमारा क्या होगा, कौन है कैनिजारो। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, कैनिजारो अपक्रिया, ठीक ना। अब देखो हम पूरे रिएक्शन को लिख दे रहे हैं, अच्छे से ध्यान सुनिएगा। कैनिजारो अपक्रिया क्या होता है, जब हम फॉर्मल्डिहाइड क्रिया, किसकी क्रिया, जब फॉर्मल्डिहाइड, ये फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र है, ठीक, आप याद रखिएगा। यहाँ पर लिख दे रहा हूं फॉर्मल्डिहाइड, ठीक ना। जब फॉर्मल्डिहाइड क्रिया, फिर 2 फॉर्मल्डिहाइड करना पड़ेगा यहाँ पर, जब फॉर्मल्डिहाइड क्रिया, ठीक ना, ये दोनों का नाम फॉर्मल्डिहाइड है। जब फॉर्मल्डिहाइड क्रिया प्रबल क्षार की उपस्थिति में करवाते हैं, किसकी उपस्थिति में, प्रबल क्षार की उपस्थिति में, तो यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर बन जाता है मेथनॉल, क्या बनेगा मेथनॉल, और बन जाता है सोडियम फॉर्मेट, इसका नाम हो जाएगा बाबू सोडियम फॉर्मेट। इसका नाम क्या है, मेथेनॉल, क्या नाम है मेथेनॉल, और इसका नाम है सोडियम, क्या है सोडियम फॉर्मेट, क्या है सोडियम फॉर्मेट, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा कौन सा रिएक्शन है, क्रॉस कैनिजारो। ये भी बहुत डेंजर रिएक्शन है, क्रॉस। देखो इससे भी कई बार आता है कि भाई क्रॉस कैनिजारो क्या होता है, क्रॉस कैनिजारो, कैनिजारो अपक्रिया, कैनिजारो अपक्रिया, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, ये भी बहुत डेंजर रिएक्शन है, क्रॉस कैनिजारो। इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, एक फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं, दूसरा क्या लेते हैं हम लोग, बेंजल एल्डिहाइड लेते हैं। क्या लेते हैं, बेंजल एल्डिहाइड। देखो हमारा क्या हो जाएगा, पहला हमारा होगा, एक मिनट बस रुक जाओ। चलो हमने क्या बोला था कि देखो क्रॉस करने जा रहा हूँ, क्या भाई क्रॉस करने जा रहा हूँ, हमने बोला था कि अगर हम ले लेंगे फॉर्मल्डिहाइड ले लेंगे, क्या ले लेंगे फॉर्मल्डिहाइड, और हमको क्या लेना था बेंजल एल्डिहाइड। तो बेंजल एल्डिहाइड का सूत्र ये है CHO। अब करना क्या है, इन दोनों को रिएक्शन कराएंगे आपस में, यहाँ पर बनेगा बेंजिल अल्कोहल, क्या बनेगा एक बेंजिल अल्कोहल, ये बेंजिल अल्कोहल का सूत्र है, इसका नाम ले दे रहे हम लोग बेंजिल, ठीक ना, अल्कोहल, याद रखिएगा बेंजिल अल्कोहल, ये बेंजिल अल्कोहल का। उसके बाद क्या बनेगा, वही हमारा बनेगा ये जो कंपाउंड था, क्या नाम सोडियम फॉर्मेट। आप याद रखिएगा कि ये सोडियम फॉर्मेट का सूत्र है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, थर्ड रिएक्शन है, बहुत खतरनाक है, जो एल्डोल है। कौन है, एल्डोल अपक्रिया, अपक्रिया या संघनन बोल सकते हो इसको, संघनन, ठीक ना। अब याद रखिएगा, देखो एल्डोल संघनन में क्या होता है, क्या होता है एल्डोल में,
एल्डोल संघनन में क्या होता है कि जब हम एस्टर एल्डिहाइड, देखो यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड था, अब हमको एक कार्बन और बढ़ा देना था, एस्टर एल्डिहाइड। तो बोलेंगे हम जब एस्टर एल्डिहाइड की क्रिया, इसकी एस्टर एल्डिहाइड की क्रिया, अब बड़ा वाला हम ले लेंगे कंपाउंड, एस्टर एल्डिहाइड क्रिया प्रबल क्षार के साथ रिएक्शन करवानी है। किसके साथ? प्रबल क्षार। तो यहाँ पर नाम इसका लिख दे रहा हूँ, एस्टर एल्डिहाइड, एसीटल एल्डिहाइड, ठीक है। ये दोनों कंपाउंड एस्टर एल्डिहाइड है। जब हम एस्टर एल्डिहाइड क्रिया प्रबल क्षार के साथ कराते हैं तो बनता है हमारा एल्डोल। देखो होगा क्या, यहाँ से एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड टूट जाएगा तो इसके साथ जुड़ जाएगा। तो पहले हम इसको जोड़ रहे हैं, CH3COH, उसके बाद H, फिर हो जाएगा, देखो अब यहाँ से हट गया तो ये हो गया, फिर CO, ये बन जाएगा हमारा एल्डोल। क्या बनेगा? एल्डोल प्रोडक्ट। यहाँ पर प्रोडक्ट लिख दोगे, उत्पाद, ठीक ना, प्रोडक्ट, ठीक। किसी कोई दिक्कत? अब फिर इस एल्डोल प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, जल को बाहर निकाल देंगे, जल को बाहर निकालेंगे हीट करके, तो बनेगा क्या, यहाँ से देखो एक हाइड्रोजन और OH निकला, तो बनेगा क्या, यहाँ पर भाई बन जाएगा आपका CH3, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड CH मेरे बच्चों, उसके बाद CHO, बनेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सेचुरेटेड, ठीक ना, कंपाउंड। यहाँ पर लिखोगे क्या, कंपाउंड। किसी कोई दिक्कत? चलो आगे बस, ये हमारा बन गया किसमें, एल्डोल संघनन में। अब इसके बाद एक छोटा सा रिएक्शन है क्रॉस एल्डोल। क्या है? क्रॉस। देखो क्रॉस वाले में क्या होता है, इसमें क्या है, क्रॉस एल्डोल, ठीक ना, क्रॉस एल्डोल। इसमें क्या है बाबू, इसमें भी एक छोटा सा नमूना है। क्रॉस एल्डोल में क्या है, एल्डोल संघनन। क्रॉस एल्डोल संघनन में क्या होता है कि अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, एक को आप लेना है क्या, आप ले लोगे एक कीटोन और दूसरा क्या ले लोगे, एस्टर एल्डिहाइड। मतलब एक तो आप यही लोगे प्रोडक्ट एस्टर एल्डिहाइड ले लोगे, एस्टर एल्डिहाइड, और दूसरा क्या ले लोगे आप, यहाँ पर कीटोन ले लोगे। क्या ले लोगे? कीटोन। क्या लोगे यहाँ पर? कीटोन। अब इन दोनों को रिएक्शन कराओगे तो सेम यही प्रोडक्ट बनेगा। किसके उपस्थिति में भाई? क्षार की उपस्थिति में होगा। ये किसके उपस्थिति में होगा? क्षार की उपस्थिति में। तो बनेगा यहाँ पर CH3CO, फिर एक मिनट यहाँ पर OH होगा, उसके बाद ध्यान सुनेगा H, फिर यहाँ पर CH2, उसके बाद CHO। फिर हम करेंगे क्या, यहाँ पर जल अपघटन करा देंगे। क्या करा देंगे? जल अपघटन, यानी इनसे जल हमको निकाल देना है। O नहीं होगा यहाँ पर, आप क्या होगा यहाँ पर, एक मिनट ध्यान सुनेगा, यही तो इसका मेन जादू। यहाँ पर अब हो जाएगा R। क्या हो जाएगा? R, यानी CH3 यहाँ पर लिख रहे हैं डायरेक्टली। देखो एक बार सुनो ध्यान से, हमने क्या बोला कि क्रॉस एल्डोल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। जब हम एस्टर एल्डिहाइड और कीटोन को आपस में कराते हैं, जहां क्रॉस होगा तो वहां पर मिक्स करना है। देखो सेम सेम रहा तो एल्डोल, अगर एक डिफरेंट हुआ, एल्डिहाइड हुआ और एक कीटोन हुआ, क्षार को उपस्थिति में कराने, तो क्या बनेगा हमारा, यहाँ पर बनेगा हमारा एल्डोनोन। क्या बनेगा? इसको एल्डेनोन बोल सकते हो, एल्डो, ठीक ना, नोन, एल्डोनोन, ठीक ना, एल्डोनोन। अब होगा क्या, एल्डोनोन नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि इसको बोल सकते हैं कीटोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कीटोन, या हम संघनन प्रोडक्ट बोल सकते हो, चलेगा, या एडिशन उत्पाद बोल दो, सिंपल सा बात, एडिशन, क्योंकि ये जुड़ रहा है, एडिशन प्रोडक्ट, ठीक ना, प्रोडक्ट। चलो अब हमको क्या करना है, जल अपघटन करा देनी है। क्लियर? क्या करनी है? जल अपघटन करा देनी है। चलो हमने क्या बोला कि देखो अब क्रॉस एल्डोल संघनन देखना है। कौन सा देखना है? क्रॉस एल्डोल संघनन। अब क्रॉस एल्डोल में क्या है भाई कि एस्टर एल्डिहाइड ले लें, फिर कीटोन, इन दोनों को आपस में मिलाएं क्षार की उपस्थिति में, तो होगा क्या, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद अगर बना रहे हैं स्मॉल, यहाँ मतलब कह सकते हैं कि बनाकर ये जुड़कर एक एक यहाँ पर स्पेशल प्रोडक्ट बना रहा है। मतलब हमारे कहने मतलब क्या है, क्लास में तो कोई बहुत खतरनाक रिएक्शन है, एस्टर एल्डिहाइड कीटोन दोनों को मिक्स किए, क्षार के उपस्थिति में दोनों जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण किया। जब एक उत्पाद का निर्माण किया तो इसे हम बोलेंगे एडिशन प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? एडिशन। अब इसको अगर हीट करें तो इनसे जल निकल गया, यानी यहाँ से हाइड्रोजन निकला, OH निकल गया, जल निकल गया, तो यहाँ पर बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड या असंतृप्त, ठीक है, या अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा, जिसे हम बोलते हैं क्रॉस एल्डोल संघनन। किसी कोई दिक्कत? समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम फिर चलते हैं एक और खतरनाक रिएक्शन है। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं ना अब नेक्स्ट सबसे धमाकेदार रिएक्शन है जो है क्लेजन स्मिथ। ये बहुत खतरनाक है, देखिए ध्यान सुनिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट हमारा कौन है भाई? क्लेजन। कौन है? क्लेजन स्मिथ अभिक्रिया। कौन सी है? स्मिथ अभिक्रिया। ये भी खतरनाक है रिएक्शन, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। क्लेजन स्मिथ अभिक्रिया,
ठीक, किसी को दिक्कत। अब देखो क्लेजन स्मिथ जो अप्रिया है, कौन सी अप्रिया, इसमें क्या होता है कि हम जब बेंजल एल्डिहाइड ले लेते हैं, क्या लेते हैं, बेंजल एल्डिहाइड की क्रिया फार्म एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। किसके साथ कराते हैं, फार्म एल्डिहाइड के साथ, सॉरी एस्टर एल्डिहाइड होगा यहाँ पर, कौन सा होगा, एस्टर एल्डिहाइड CH3CO, उसके बाद क्या, H। जब हम बेंजल एल्डिहाइड क्रिया एस्टर एल्डिहाइड के साथ कराते हैं, वो भी किसकी उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में, तो होता क्या यहाँ पर बनता है, क्या बनता है हमारा एरोमेटिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड या अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड या अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो देखो बस यहाँ पर डायरेक्टली हम बता दे रहे हैं PCH, फिर क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, फिर CH, उसके बाद हो जाएगा आपका बाबू CHO, ये बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, क्या है, सैचुरेटेड, जहां जहां सब लिखा गया उसको अच्छे से लिख लीजिएगा, अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, क्या बोलोगे, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड, यही है इसका कंसेप्ट, किसी कोई दिक्कत। अब देखो एक सबसे खास बात यहाँ पर नोट में लिख लीजिएगा कि नोट में क्या बताने वाला हूँ, सबसे मजेदार, ये जो स्मिथ वर्ड आ रहा है, ये 3 रिएक्शन इससे मिला है आपको, 3 रिएक्शन मिलेगा। एक तो पहला सिंगल है, खुद स्मिथ अभिक्रिया है, कौन सी है, स्मिथ अभिक्रिया, अभी हम बता दे रहे हैं सबकी बात, ठीक ना, अभिक्रिया। दूसरा क्या है, दूसरा आपका एक और है हमारा, कौन, ध्यान सुनेगा, दूसरा है क्लेजन वाला, जो भी लिखे हैं हम लोग, क्लेजन, क्या है, क्लेजन जो भी पढ़े हम लोग, स्मिथ अभिक्रिया, उसके बाद अभिक्रिया, क्लियर। अब उसके बाद जो थर्ड हमारा है, थर्ड सबसे खतरनाक है, कौन सा रिएक्शन है थर्ड खतरनाक, जो कमेंट बॉक्स में लिखो बताओ, आपके पास 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ, लिख कर बताओ, उसके बाद हम बता रहे हैं। चलो पता चला नहीं, तो आज हम तो बता दे रहे हैं। देखो हमने बोला कि भाई स्मिथ के नाम से 3 अभिक्रिया है, एक तो स्मिथ अभिक्रिया, दूसरा क्लेजन स्मिथ अभिक्रिया, और तीसरा क्या है, कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया है, कोल्बे, तो अब कौन सा है, कोल्बे, कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया, ठीक ना, अभिक्रिया, किसी को दिक्कत नहीं ना, तो यही है डेंजर रिएक्शन। अब हम एक बार चर्चा कर दें सब पर कि ये क्या होता है, तो आज हम इसकी बात यहाँ पर देख रहे हैं, ध्यान सुनिए, सबका रिएक्शन यहाँ पर। इसमें क्या होता है कि देखो भाई, जब हम कार्बोक्सिलिक की क्रिया, किसकी क्रिया है, कार्बोक्सिलिक क्रिया, अगर हम किसके साथ करा रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, जब कार्बोक्सिलिक की क्रिया अगर हम हाइड्रोजोइक एसिड, जिसका सूत्र है अमोनिया को उल्टा, अमोनिया में NH3 होता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, N3H बनाएंगे, तो हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ करवाते हैं, तो होता क्या है, यहाँ पर बाहर होता है CO2 बाहर होता है, और N2 गैस बाहर होता है, उसके बाद बनता है क्या है, एमीन, क्या बनता है, एमीन, ये भी बहुत डेंजर रिएक्शन है। उसके बाद ध्यान सुनिएगा, दूसरा है कोल्बे वाले का, ये क्लेजन तो हम पढ़े भी अभी। उसके बाद नेक्स्ट है कोल्बे स्मिथ का, इसमें क्या होगा, थर्ड का रिएक्शन हम यहाँ पर दिख रहे हैं, इसके लिए जो लिखा गया है, देखो इसके लिए क्या है कि अगर हम फिनॉल की क्रिया, किसके साथ भाई, फिनॉल है, फिनॉल की क्रिया हम CO2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, किसकी उपस्थिति में, कैल्शियम मोनोऑक्साइड, किसकी उपस्थिति में, कैल्शियम मोनोऑक्साइड की उपस्थिति में करवाते हैं, तो होता क्या है, यहाँ पर बन जाता है, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर बनेगा हमारा बहुत सुंदर सा रिएक्शन, बन जाएगा सैलिसिलिक एल्डिहाइड, क्या बनेगा, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, यहाँ पर फिनॉल होगा, और फिनॉल, एक मिनट मेरे बच्चों, फिनॉल, और यहाँ पर ये प्रबल क्षार होगा, ठीक है, जब इसकी उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है हमारा, बनता है सैलिसिलिक एल्डिहाइड, क्या बनता है, सैलिसिलिक अम्ल, एक मिनट, सैलिसिलिक एल्डिहाइड नहीं, सैलिसिलिक अम्ल बनता है, ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, कौन सा, कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया, यही है रिएक्शन, क्लियर। अब हम लोग मिलते हैं, इनके जो बचे हुए रिएक्शन है 2-4, उसको पार्ट 2 में मिलेंगे, पहले इसको अच्छे से क्लियर करो, क्लियर करने के बाद बताओ कमेंट बॉक्स में, सर जी समझ में आ गया, बात कर रहे हो, उसके बाद केवल 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन चलेगा, तो ये इंपॉर्टेंट, यानी आपको बता दे रहा हूँ जाते जाते कि भाई देखो एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके सामने दिया गया। अब 2-4 रिएक्शन जो बचे इसको पार्ट 2 में बताएंगे, जो बहुत मजेदार रिएक्शन है।